गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। लास्ट टॉपिक आपका टर्किश इन्वेशन। अब टर्किश इन्वेशन क्या है, यानी टर्क कंट्री से टर्किश लोग आएंगे और इंडिया में लूटपाट करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे उन्होंने कैसे क्या किया। टर्किश इन्वेशन। द राजपूत वर कॉट अनअवेयर। अब राजपूत क्या है आपके, उन्होंने राजपूत जो है कॉट अनअवेयर बाय द टर्क एंड अफगान। जो टर्क और अफगान के जो रूलर्स हैं उन्होंने देखा है राजपूत के अनअवेयर हैं, यानी उनके बारे में उन्हें ये मालूम चला कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो वो जस्ट उन्होंने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाकर इंडिया पे अटैक कर दिया। और अटैक करने पे उन्होंने हु इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में इंडिया को लूटने के इरादे से टर्क और अफगान के रूलर्स आए, और उस समय जो रूलर मेन आपका जो चल रहे थे वो थे राजपूत। वो अनअवेयर थे इस बारे में कि कोई भी आपके ऊपर इन्वेड कर सकता है, कोई भी आप ऊपर आके अटैक कर सकता है। द टर्क अलोंग विद अफगान केम इनटू इंडिया थ्रू पासेज इन द माउंटेन और नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन्स हैं उनको पास करते हुए इंडिया में आए और वहां पर इंडिया को इन्वेड करके वो चले गए। The Ghaznavid from thousands onward, many invaders entered India across the mountain passing the northwest। और गजनवीद है उसके साथ हजार से ज़्यादा लोग आए थे इंडिया में माउंटेन्स पास करते हुए, और वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से माउंटेन पास करते हुए इंडिया में आए और इंडिया को इन्वेड करके चले गए, लूट कर चले गए। मोहम्मद द रूलर ऑफ गजनी। मोहम्मद क्या है, वो गजनी का रूलर है। गजनी का क्या है, रूलर है। लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेजन। सबसे पहले लूटने के लिए कौन आया इंडिया को, मोहम्मद आया। कहाँ का रूलर है, गजनी का वो रूलर है। मोहम्मद और गजनी अफगानिस्तान। ये गजनी कहाँ पर है आपका, अफगानिस्तान। वहां से वो आया इंडिया में और इंडिया को सबसे पहले इन्वेड करके चला गया। He needed a large army to make गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन। और उसको एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। देखो लूटने के लिए क्यों आया, कि जो गजनी है मोहम्मद जो है उसे अपना जो किंगडम है सबसे बड़ा करना है, सबसे पावरफुल करना है, और उसके लिए उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, ट्रेजरी चाहिए। और इंडिया में स्टार्टिंग से ही हमें मालूम चल रहा है इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है, और उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए, इन्वेड करने के लिए कौन आया, मोहम्मद ऑफ गजनी आया। He needed a large army to make Ghazni the most powerful kingdom in the region. He had heard about the wealth of kingdoms of नॉर्थन इंडिया। और उसने नॉर्थन इंडिया के किंगडम्स के बारे में सुना था कि यहाँ के जो राजा हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेजरी इनके पास होती है। तो बेसिकली करते क्या हैं, ये किसी भी किंग से लड़ाई नहीं करने आते थे। ये क्या करते हैं कि देख लेते हैं यार ये मंदिर है, इस मंदिर में बहुत सारा पैसा है, इस मंदिर में बहुत सारा खजाना है, तो चुपचाप रात में आएंगे, अटैक करेंगे और जो भी सामान मिलेगा लूट कर ले जाएंगे। और जब मंदिरों पर अटैक करते तो हमारे इंडियंस के जो मंदिर थे ना उस समय, इतना अपार पैसा था उसके अंदर कि वो आते और चुपचाप लूट के चले जाते थे। अब जो यहाँ पर स्टार्टिंग जो हेडिंग है राजपूत वो कॉट अनअवेयर, तो ऐसे इनके साथ वो राजपूत के साथ कि उन्हें इसके बारे में खबर ही नहीं लगी, कि फटाफट से वो आए, अटैक किया, जो भी मिला उसको लूट कर चले गए। और सबसे बुरी बात इनकी ये थी कि जो मंदिरों जब लूटते थे तो मंदिर को वो डिस्ट्रॉय करके जाते थे, मंदिर को पूरा गिरा के जाते थे, ताकि आने वाले टाइम में लोग उनसे डरे, कि जो अफगान के जो मोहम्मद ऑफ गजनी है वो अटैक किया उसने और इतना सारा पैसा लेके गए और मंदिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। So he decided to raid India to collect money to raise a large army मोहम्मद। और इसने इंडिया पर अटैक किया पैसे इकट्ठे करने के लिए। Was the ruler of गजनी now in Spain of 26 ईयर। और 26 ईयर तो उसने रूल किया और बार बार इंडिया को लूटने के लिए आया। और कितनी बार इंडिया को लूटा उसने, 17 बार इंडिया को लूटा था। यहाँ पर मोहम्मद ऑफ गजनी जो है 17 टाइम उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, नॉर्थन इंडिया के ऊपर अटैक किया। और यहाँ के जो टेम्पल्स है उनके अंदर जितना भी पैसा वगैरह है, जो भी अगर ज्वेल्स वगैरह है, ट्रेजरी वगैरह, उसको लेकर चला गया। He early raid was against the हिंदू शाही रूलर ऑफ पंजाब। और सबसे पहली बार जो हिंदू रूलर है, हिंदू शाही रूलर, कौन क्या नाम है, शाही रूलर जो है पंजाब के, सबसे पहले उनको लूटा, यानी उनके किंगडम्स में आके लूटपाट करी। He defeated जयपाल एंड आनंदपाल एंड गॉट अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम देम। और उसके बाद राजस्थान में
जयपाल और आनंद पाल के ऊपर अटैक किया और उनसे काफी बड़ा ट्रिब्यूट वो लेकर चला गया। ही ऑल्सो अटैच द रिच टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया, और जो भी रिच टेम्पल टाउन है उनके ऊपर भी उसने अटैक किया। बड़े बड़े जो मंदिर वाली टाउन है उन पे अटैक करता है जहां से उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ही रेडेड मथुरा एंड कन्नौज, मथुरा के ऊपर भी अटैक किया उसने, कन्नौज के ऊपर भी अटैक किया और सोमनाथ के ऊपर भी अटैक किया। मथुरा और कन्नौज के ऊपर 1018 में अटैक किया था और सोमनाथ के ऊपर 1026 के ऊपर अटैक किया उसने, और 17 बार इंडिया में अटैक किया उसने। और सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है वो स्ट्रिप ऑफ ऑल इट्स वेल्थ, और सोमनाथ टेम्पल का तो पूरा खजाना ही लेकर चला गया था। Even the precious stone embedded in the temple walls were taken out, और जो सोमनाथ टेम्पल है उसकी जो दीवार है उस पे बहुत कीमती पत्थर थे, उन पत्थरों को भी निकाल के वो साथ में ले गया। मोहम्मद कैरिड अवे ऑल द बूटी ऑफ गजनी वेयर ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क्यू, इंडिया से जितने ही मंदिरों सामान लेके गया वहां पर जाके मॉस्क्यू बनाई। क्या बनाई? मॉस्क्यू। उसमें वो बूटी जो भी खजाना लेके गया उसमें पूरा उसने लगा दिया, एंड म्यूजियम वगैरह उसने, लाइब्रेरी, म्यूजियम, मॉस्क्यू वगैरह बनवाए। और मोहम्मद की डेथ कब हुई थी? 130 के अंदर, यानी 1030 के अंदर मोहम्मद गजनी की डेथ हो गई थी। मतलब काफी जो इन्वेजन किया था किसने किया था? आपका मोहम्मद गजनी ने किया, 17 बार इंडिया को लूटा था। देन अगला जो आता है द गोरीज, और गोरिड भी इनको बोला जाता है, लाइक गजनी, गजनी की तरह जो गोर है एक स्मॉल किंगडम है जो कि अफगानिस्तान के अंदर आता है। मोहम्मद गजनी हैड डिफीटेड द रूलर ऑफ गौर एंड मेड हिम हिज वेसल, और मोहम्मद गजनी जो है उसने गोर रूलर को हराया और उनको अपना गुलाम बना लिया। लेकिन गुलाम बनाने के बाद जब मोहम्मद की डेथ हुई वही गुलाम वहां के क्या बन गए? रूलर बन गए। तो हाउएवर गजनी वाज बिकम वेरी वीक, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मुअज्जिदीन मोहम्मद मेड गोर इंडिपेंडेंट वंस अगेन। बाद में क्या हो गए? अपने आप में वो इंडिपेंडेंट हो गए, और उसके बाद द म्यूजिन मोहम्मद जो है वो आपका पॉपुलरली नाम मोहम्मद गोरी नाम से जाना जाता है। दोबारा देखेंगे, यानी जो गजनीवाद है वो अपने आप में बहुत वीक हो गए, लेकिन मोहम्मद गजनी की डेथ के बाद जो मोहम्मद गोरी है उसने अपने किंगडम को इंडिपेंडेंट बना दिया, और उसका नाम क्या है? मोहम्मद गोरी के नाम से वो फेमस हो गया। मोहम्मद गोरी क्या है? जनरल है गोरी डायनेस्टी का, और जो गोर है वो अफगानिस्तान में है, और वो गजनी एम्पायर के वेसल्स थे, उनके गुलाम थे। When the Ghazni started weakening, जब गजनी आपके वीक हुए, the Gors declared their independence in 1160 में अपने आप को इंडिपेंडेंट उन्होंने कर लिया। मोहम्मद गोरी जो है वो गवर्नर बन गया आपका गजनी का, प्रोविंस ऑफ गजनी का मोहम्मद गोरी आपका गवर्नर बन गया था। और उसके बाद उसने मुल्तान के ऊपर अटैक किया, पेशावर के ऊपर अटैक किया और लाहौर के ऊपर अटैक किया, और बाद में वहां से कहाँ आ गया? इंडिया में, और इंडिया में जो पृथ्वीराज चौहान है उनके साथ लड़ाई करी। As seen earlier, in fact, crushing defeat of पृथ्वीराज in the second battle of तेहरान, और पृथ्वीराज चौहान जो सेकंड बैटल पानीपत जो हुई थी, सेकंड बैटल जो तेहरान में हुई थी उसमें वो हार गए थे। एंड एस्टैब्लिश द बिगनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, और जो मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को जो सेकंड लड़ाई है उसमें हरा दिया, तेहरान की सेकंड लड़ाई में हरा दिया, और इंडिया में जो मुस्लिम रूल है वो एस्टैब्लिश कर लिया था। जो मेन रीजन था वो ये था कि पृथ्वीराज चौहान है उनका किसी बाकी किंगडम्स ने साथ नहीं दिया था, इस कारण से जो सेकंड वॉर है तेहरान का उसमें वो हार गए थे। द टर्किश आर्मी वॉज बेटर ऑर्गेनाइज, बेटर लेड एंड बेटर माउंटेड देन इंडियन फोर्स। जो टर्किश आर्मी है वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज आर्मी थी, बेटर लेड, काफ़ी अच्छी तरह से उसको लीड किया गया था, और उसमें काफ़ी जो आपकी जो फोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान जो था उनके साथ बाकी किंगडम्स लड़ने के लिए नहीं आए थे, साथ नहीं दिया था, इसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और इसके बाद इंडिया में मुस्लिम रूल आपका एस्टैब्लिश हो गया था। अब जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी जो डिफीट है उसका कारण क्या था? इंपॉर्टेंट है, रिसर्च बताती है टर्क डिड नॉट हैव सुपीरियर वेपन्स, टर्क के पास ज़्यादा कुछ सुपीरियर वेपन्स नहीं थे, बट देयर हॉर्सेज वर फास्ट, उनके जो हॉर्स थे, जो घोड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे, और जो उनके आर्चर्स थे वो काफ़ी स्किल्स थे, आर्चर्स जो घुड़सवार थे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स थे, और जो उनके वेपन्स यूज़ करने का तरीका था वो इंडियन से काफ़ी बेटर था। और बात करें ऑन द अदर हैंड, जो एलिफेंट थे इंडिया में, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एलिफेंट्स वगैरह यूज़ करते थे जो कि काफ़ी स्लो थे,
और जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट और गुड कमांडर हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर हमारे पास इंडिया में उस समय काफ़ी अच्छा कोई कमांडर नहीं था। जो टर्क वर वेल ट्रेन्ड, द इंडियन रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड। और टर्क ने इसका फ़ायदा उठाया कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो आपकी यूनाइटेड नहीं है, इकट्ठे नहीं हुए, मिलजुल कर नहीं रहते, तो एक एक करके उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया।